हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बता रहे थे क्या करंट अफेयर्स चल रहा था, प्रैक्टिस सेट जो 1 से लेकर 6 तक आप लोग को बता चुके थे। आज प्रैक्टिस सेट 7 है। जो लोग भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि आने वाला वीडियो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 क्या है? भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? तो कौन देश में किया गया? ब्रिटेन में किया गया। ठीक है। नेक्स्ट, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट अभियान के लिए एथलीट एम्बेसडर के रूप में चुना गया? तो किसको चुना गया? पीवी सिंधु को। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर जुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की है? वो कौन सा देश है? चीन है। उसका नाम क्या था मार्स रोवर का? जुरोंग। नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। किस देश में शुरू की गई BRO की प्रमुख परियोजना प्रोजेक्ट दतंग के हाल ही में 60 वर्ष पूरे हुए हैं? तो वो कौन सा देश है? भूटान। नेक्स्ट 5 नंबर, हाल ही में छात्रों के लिए शैक्षिक अवसर प्रदान करने हेतु किसने लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो कौन किया? भारतीय सेना ने। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 क्या है? 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया? तो कौन सा व्यक्ति है वो? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर, कौन सा राज्य इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो कौन सा राज्य है वो? बिहार है। बिहार से रिलेटेड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, BPSC CDPO ये सब के लिए, बिहार SI के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किससे सम्मानित किया गया? तो अंग्रेजी भाषा के लिए बोला है तो कौन सा हो जाएगा? अरुंधति सुब्रमण्यम। अगर हिंदी भाषा के लिए बोलता तो कौन सा हो जाता? अनामिका। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर, ये बिहार से रिलेटेड है, अनामिका। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो कहाँ किया जाएगा? लेह में। क्वेश्चन नंबर 10, किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या अमृत मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया? किस राज्य सरकार द्वारा? तो किसके द्वारा किया गया? छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 11, बौद्धिक संपदा सूचांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? तो कौन सा स्थान है? 40। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिक रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो कौन सा राज्य है वो जिसको यह शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो वो महाराष्ट्र है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया? कहाँ किया गया था 3 दिवसीय? तो मध्य प्रदेश में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किसको किया गया है? SN सुब्रमण्यम को किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। जनवरी 2021 में किस राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू को लेकर राज्य आपात घोषित किया? वो कौन सा राज्य है? था केरल। क्वेश्चन नंबर 16, श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? जो श्रम आंदोलन से जुड़ा रहेगा वो कौन सा राज्य है? तेलंगाना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है वो देखिए। जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया गया है? तो कौन सा देश है? वो देश है फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। जनवरी 2021 में दुनिया के सबसे प्राचीन गुफा चित्र की खोज जो लगभग 45,500 साल पुरानी है किस देश में की गई है? तो कहाँ किया गया? इंडोनेशिया में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, आईसीसी द्वारा जून 2021 में जारी रैंकिंग में किस बल्लेबाज को टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो किसको हुआ? केन विलियमसन को हुआ था जून में। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावतरण किस बंदरगाह पर किया है? तो किस बंदरगाह पर किया है? चेन्नई बंदरगाह पर किया था। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। किस फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोत्तम नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया? तो कौन सा फार्मूला 1 ड्राइवर है? लुइस हैमिल्टन। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया जिसे नाम दिया गया है लाइफ लाइन एक्सप्रेस। क्या नाम दिया गया? लाइफ लाइन एक्सप्रेस। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय एयरलाइंस कंपनी को ऑल वन पायलट टीम ने उत्तरी ध्रुव पर 16,000 किलोमीटर लगातार उड़ान भरकर इतिहास रचा? तो कौन सा भारतीय एयरलाइंस कंपनी है? वो है एयर इंडिया। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी जैव वेन की शुरुआत की है? तो कौन सा राज्य सरकार है? वो कर्नाटक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। सदर जापारोव हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के पद के रूप में पुनः निर्वाचित हुए हैं? वो कौन सा देश है? किर्गिस्तान। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 हो चुका है। 26 से देखते हैं। क्या है? निम्नलिखित में से किस नदी पर बोधन बांध का निर्माण किया जाएगा? कौन सा नदी है वो? केन बेतवा नदी लिंक। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? कौन सा वर्ष वो? 2023। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 12 मार्च 2021 को क्वाड शिखर सम्मेलन का वर्चुअल आयोजन किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है?
तो वो फ्रांस नहीं है, बाकी सब है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका है, फ्रांस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसे भारतीय सम्मान प्रदान करने की घोषणा की गई है? जो उत्तर सरकार द्वारा किया गया है, डॉक्टर सूर्यवाला को क्या सम्मान देगा? भारतीय सम्मान। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। हाल ही में अयोध्या हवाई अड्डे का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है? तो कौन सा है वो व्यक्ति? राम जी। क्वेश्चन नंबर 31। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ओपन पूछा है, तो कौन सा होगा? नोवाक जोकोविच। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया, कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? गुलबर्ग में। ठीक है, 32 हो चुका। 33 देखते हैं। फरवरी 2021 में किस भारतीय ऑलराउंडर क्रिकेट खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो कौन सा ऑलराउंडर है? यूसुफ पठान। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। फरवरी 2021 में किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास का 16वां संस्करण संपन्न हुआ? कौन कौन सा देश है? भारत और अमेरिका, जो 16वां संस्करण संपन्न हुआ। क्वेश्चन नंबर 34 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? हाल ही में राजीव कपूर का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो पता ही होगा, फिल्म जगत से है, राजीव कपूर। क्वेश्चन नंबर 36। 3 फरवरी 2021 को किस देश ने सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का परीक्षण किया? जो सतह से सतह मार करेगा वो कौन सा देश है? वो है पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है? वो कौन सा एयरपोर्ट है? दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो क्या बन गया है? स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। चैलेंज 1 उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया? वो कौन सा देश का? ट्यूनीशिया का। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? ISSF विश्व कप में महिला 10 मीटर एयर पिस्टल में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो 10 मीटर बोला है महिला, तो कौन सा है? यशस्विनी देसवाल। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी 39 का। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 40 क्या है? BBIN मोटर वाहन समझौता में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो कौन सा देश शामिल नहीं है? तो वह है म्यांमार शामिल नहीं है। क्वेश्चन बाकी सब शामिल है, भारत है और नेपाल है और भूटान है, म्यांमार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41। हाल ही में वह पहला अफ्रीकी देश कौन बना जिसके साथ भारत ने व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता किया? तो कौन सा अफ्रीकी देश है? वो है मॉरिशम। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी 42 देखते हैं। कार्बन वॉच को लॉन्च करने वाले भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो बना है कौन बना है? चंडीगढ़। तो 42 का ऑप्शन क्या हो जाएगा?